भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और मुकाबले की भावना हमेशा से रही है, लेकिन बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की वजह से ये भावना दबती रही। लेकिन अभी पिछले दिनों गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच एक बार फिर कड़वाहट पैदा कर दी। लेकिन भारत और चीन के बीच नफरत की ये दास्तान आज कुछ नई नहीं है। जरा आप 1962 की जंग याद कीजिए, किस तरह से एक महीने से कुछ ज्यादा चले इस युद्ध में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन ने अवैध कब्जा किया और बड़ी संख्या में हमारे जवानों को शहीद कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, चीन की ये दादागिरी 1967 में भी सामने आई, जब उसने नाथुला में हमारे कई जवानों को शहीद कर दिया। इसके बाद 1975 में भी भारतीय सेना के गश्त दल पर अचानक हमला करके कई सैनिकों को शहीद किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में चीन के सैनिक भी मारे गए। लेकिन इसके बाद अगले 45 साल तक दोनों तरफ अमन का माहौल बना रहा। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर भारत ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मुलाकात की और खुद भी समय समय पर चीन का दौरा करते रहे। भारत और चीन के बीच नफरत को कम करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए साल 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महाबलीपुरम आने का पैगाम दिया, जिस पर अमल करते हुए चीनी राष्ट्रपति एक बार फिर भारत की सरजमीन पर आए और पीएम मोदी से मुलाकात की। लेकिन चीन ने हमारे साथ विश्वासघात करते हुए गलवान घाटी में हमारे कई जवानों को शहीद कर दिया, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमारे सैनिकों ने भी चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही 100 से ज्यादा चीनी ऐप्स को बैन करते हुए चीन को आर्थिक चोट दी गई। एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव का माहौल है, जिसका असर कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच $3 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है।